ठीक है, तो कल हमने कुछ चार्ट्स बनाने सीखे थे। बेसिकली हमने कॉलम चार्ट पे काम करना सीखा था और कॉलम को डिफरेंट शेप्स में हमने देखा कि हम कॉलम यूज करते हैं तो फिर उसे हम 3D शेप में भी 3D फॉर्म में भी देख सकते हैं। 3D के अलावा आप उसे कोन सिलेंडर पिरामिड शेप में देख सकते हैं। वही कॉलम चार्ट आप बार चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर आप लाइन चार्ट्स भी यूज करते हैं। आज करते हैं कुछ दूसरे तरह के चार्ट्स की बात। जैसे ये तो आपको पता ही है कि कॉलम चार्ट जो है हमारा, वो एक ऐसा चार्ट है जिसमें कि आपको जितना भी कोई भी कैसा भी डेटा है आप उसे बहुत आसानी से मतलब देख सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे कॉमनली यूज हमारा जो चार्ट होता है वो कॉलम चार्ट ही होता है। लेकिन कई बार हमारा डेटा कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि हमको कॉलम चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये तो हमने कल आपको मार्क्स का या सॉरी सैलरी का या सेल का डेटा दिखाया था। आज मान लीजिए थोड़ा सा डेटा हम बना लेते हैं कि सपोज यहीं पर अभी हमारे पास डेटा तैयार हो रहा है और हम यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कि सपोज कुछ ऐसे पैंडेमिक्स थे जैसे कि कोविड एक बहुत ही रीसेंट पैंडेमिक है। फिर मान लीजिए एक हमने यहाँ पे डेंगू का नाम डाल दिया और एक मान लीजिए हमने दे दिया H1N1। ये कुछ ऐसे बहुत मतलब पैंडेमिक्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिजीजेस हैं जिनसे पूरी कंट्रीज इन्फ्लुएंस हुई हैं। पूरे अब देखिए इस समय पूरे वर्ल्ड पे खतरा है। तो यहाँ फिलहाल हम चलिए हम कंट्रीज का ही नाम डाल देते हैं, कुछ कंट्रीज के नाम डाल देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया यूएस, देन यहाँ हमने लिख दिया इंडिया, यहाँ हमने लिख दिया यूएस और एक मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर सपोज स्विट्जरलैंड। ये कुछ हमने कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर पूरा 100% जैसे पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में अगर 100% है तो इंडिया ने कितना परसेंट कवर किया हुआ है इस डिजीज से, इंडिया में कितना परसेंट इसका फैला हुआ है, इसका कितना परसेंट फैला था, इसका कितना परसेंट फैला था। इस बेसिस पर हम डेटा बना रहे हैं। तो जैसे इंडिया में मान लीजिए हमने कहा कि इस समय हम मान के चलते हैं कि 45% तो इंडिया में है, ठीक है। फिर कोविड की बात अगर हम यूएस में करें तो मान लीजिए हमने कह दिया कि जो है आपका 40% ये यहाँ पर भी है। अब रिमेनिंग कितना बचा 100% में, रिमेनिंग बचा 15%, वो है स्विट्जरलैंड में। सपोज इस तरह से यहाँ बनाया। ऐसे ही डेंगू को हमने दे दिया कि मान लीजिए 60% यहाँ था और आपका जो है 20% यहाँ था और आपका 20% यहाँ था। मतलब रेशियो वाइज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए हम डाल देते हैं 30%। बहुत ही मतलब रैंडम फिगर्स हैं, ये मत सोचिएगा कि इसमें ज्यादा क्यों कर दिया उसमें कम क्यों कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया मान लीजिए 50% और यहाँ डाल दिया 20%। इस तरह से कुछ डेटा हमने बनाया और इस डेटा को अब हम देखना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल आप अगर चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि चार्ट आपको इंसर्ट करना है, टाइप में जाना है और कॉलम या बार दोनों में से या फिर लाइन चार्ट आप ले सकते हैं। ये तो 3 चार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने अलग तरह के चार्ट की, जिसमें पहले हम बात करते हैं एरिया चार्ट की। एरिया चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें एरियाज स्पेसिफाई होते हैं और एक शेडेड पोर्शन डिफरेंट मतलब शेडेड कलर से कवर किया जाता है। सिंपल एरिया चार्ट हमने अभी लिया, हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। एक सिंपल एरिया चार्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट उस पर गए। हमने मतलब डायरेक्टली फिनिश कर लिया है, वापस से कर देते हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट पे जा रहे हैं, चार्ट पे जा रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने टाइप सिलेक्ट किया, एरिया चार्ट ये है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट पे गए। आपको रेंज क्योंकि देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने रेंज ली हुई है ना, बैकग्राउंड में चार्ट आपको दिखाई ही रहा है। फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते तो चार्ट टाइटल वगैरह दे देते हैं जो हम फिलहाल नहीं दे रहे हैं अभी। और ये इस तरह से चार्ट बन करके आ गया। अब ये देखिए तीनों पैंडेमिक्स को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ब्लू कलर से कोविड है, ऑरेंज कलर से डेंगू है और ये आपका जो है और येलो कलर से H1N1 है। तो आपको दिखा तो रहा है कि भाई कोविड का ये असर था, डेंगू का ये असर था, H1N1 का ये असर था। लेकिन जब हमारे एरिया चार्ट हम बनाते हैं तो तब प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल डेटा सीरीज थी, 3 पैंडेमिक्स थे, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहला जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे जैसे कोविड, उसका तो पूरा बता रहा है कि भाई इतना परसेंट ये था, फिर इसका इतना परसेंट था और इंडिया में यूएस में और स्विट्जरलैंड में इतना था। ऐसे ही बाकी दूसरों का भी दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर दूसरी डेटा सीरीज की वैल्यू
कहीं भी पहले डेटा सीरीज से कम होती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे 40 था तो यहाँ 20 है, तो वो हाइड हो जाती है, पीछे चली जाती है, और पीछे जाने की वजह से हम उस चीज को क्लियरली देख नहीं पाते। तो अगर ये केवल एक ही मतलब पैंडेमिक का होता, एक ही पैंडेमिक का मतलब कि सिर्फ हम ये कोविड का बना रहे होते, जैसे इसको हम डिलीट कर रहे हैं, अगर हम इतने पे ही काम कर रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने ये लिया था हम सीधे फिनिश कर दे रहे हैं, ये ऐसे बन जाता तो ठीक था कि भाई देखिए पूरा का पूरा आपके सामने है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब डेटा सीरीज एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर अब हमारे पास इतने सारी चीजें हैं, तो इतना सारा अगर हमारे पास डेटा सीरीज का अमाउंट है, तो हम चार्ट में जब जाके इसे यहाँ पे एरिया देते हैं और यहाँ से अब हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे जब हम इसे दे रहे हैं, तो यहाँ तो ये सिंपल आपका एरिया चार्ट है, लेकिन अब एक नॉर्मल एरिया चार्ट से ज्यादा अच्छा क्या करेंगे हम कि स्टैक्ड एरिया चार्ट बना देंगे। स्टैक्ड एरिया चार्ट बनने से क्या होगा कि जितनी भी डेटा सीरीज हैं वो एक के ऊपर एक लग के आएंगी, जिससे कि कोई भी डेटा सीरीज की वैल्यू हाइड नहीं होगी, छुपेगी नहीं, ताकि हमें उसे पकड़ने में मुश्किल हो। तो इसके लिए मल्टीपल डेटा सीरीज में अगर आप एरिया चार्ट यूज कर रहे हैं तो स्टैक्ड एरिया चार्ट ही आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। अगर आप 3D लुक भी देना चाहते हैं आप 3D लुक भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद फिर हमने कहा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में पूछ रहा है रेंज, फिर हमने कहा नेक्स्ट, यहाँ पे दिखा रहा है कि डेटा सीरीज में ये है, आपको नेम वाई वैल्यू में ये दिख रहा है, हाँ जी ठीक है। फिर नेक्स्ट किया, टाइटल वगैरह देना है तो जो भी आपको देना है वो दे दीजिए, आप कुछ भी लिखना है, मतलब आपको जो भी देना है अपना दे दीजिए पूरा का पूरा, और उसके बाद फाइनली आप स्टॉप करिए, फिनिश करिए। अब ये देखिए, अब आपको तीनों पैंडेमिक्स की आपको डेटा जो है दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि भाई इंडिया ने कोविड-19 का टोटल का कितना कवर किया है, 40% कवर किया है, जबकि यूएस ने कितना किया है, यूएस ने फिर आपका जो है यहाँ पे ये उसका है आपका कोविड का, और स्विट्जरलैंड का ये है। इसी तरीके से देखिए दूसरे पैंडेमिक का दिखा रहा है, तो उसके ऊपर आएगा, मतलब 40% ये हो गया, अब इसके ऊपर की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप चीजों को करते हैं। हालांकि एक्चुअली ये जो डेटा आपने बनाया है इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, इसको आप ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि भाई 3D लुक को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मॉडिफाई करने के लिए आपके पास वही है कि आप इसमें कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज करिए, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करिए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। एडिटिंग मोड में इसे खोलेंगे राइट क्लिक करके, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे एडिट ऑप्शन पर, और जब हम एडिट ऑप्शन पे आएंगे तो हमें ये यहाँ से बार मिल जाएगी एडिट करने के लिए, और फिर वही सारी चीजें हैं जैसे आपने यूज की हैं। 3D व्यू कैसा देखना चाहते हैं, अभी तो देखिए आपको ये रोटेशन दिखा रहा है, एक्स रोटेशन वाई रोटेशन, इसी को आप बढ़ाना घटाना चाहें तो ये देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लाइट पड़ रही है, ये देखिए है ना। तो एंगल चेंज होता है, ये सब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप टाइप ही चेंज कर दीजिए। टाइप ही चेंज करने का मतलब है परसेंट स्टैक्ड में देखना चाहते हैं तो परसेंट स्टैक्ड देख लीजिए, ये हो गया। तो 100% पे चला गया आपका, और उस 100 का ये टोटल कितना कवर कर रहा है वो आपको यहाँ पे बता रहा है, ये आप कर सकते हैं। इवन आपने कहा कि ठीक है इसे स्टैक्ड ही रखते हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये जो हमारे पैंडेमिक्स है वो यहाँ आ जाए, कंट्रीज यहाँ पर आए, तो उसके लिए फिर कहाँ जाएंगे, उसके लिए अब हम यहाँ से चार्ट रेंजेस वाले डेटा पे जाएंगे, ये रहा डेटा रेंजेस, और यहाँ से क्या कह देंगे, डेटा सीरीज इन रोज, और ओके कर दीजिए। तो ओके करते ही देखिए कंट्रीज आपकी लेजेंड फॉर्म में आ गई, और ये आपके यहाँ पर जो है पैंडेमिक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम परसेंट स्टैट ना करके ठीक है यहाँ पे रखा, तो ये देखिए आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का चार्ट आप बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम एक ही जैसा चार्ट नहीं बनाते। हाँ ये बात अलग है कि फ्रीक्वेंटली हम कॉलम चार्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर करके कॉलम बनाने के बाद भी जरूरत पड़ने पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट भी इंसर्ट करते हैं। जैसे अक्सर आपने एरिया चार्ट को इंसर्ट मतलब देखा होगा, एरिया चार्ट की तरह एक चार्ट मतलब और भी बिल्कुल थोड़ा एक्सक्लूसिव चार्ट है, अगर हम वो चार्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते थे। जैसे कौन सा चार्ट है, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चार्ट में जाएंगे, और यहाँ से अब हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे पाई चार्ट। आप पाई चार्ट को अगर देखें तो देखिए नॉर्मल पाई चार्ट भी आपको दिख रहा है, और उसके अलावा आपको एक्सप्लोडेड पाई चार्ट भी दिख रहा है।
ठीक है, तो एक्सप्लोडेड पाई चार्ट में और नॉर्मल चार्ट में सिर्फ लुक का डिफरेंस है। नॉर्मल चार्ट अगर आप 3D लुक से लेते हैं यहाँ से, फिर आप नेक्स्ट करते हैं, वो पूछ रहा है डेटा सीरीज, फिर नेक्स्ट किया, आपको बता रहा है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आपको जो भी लिखना है लिखिए और फिनिश करिए। तो देखिए ये आपका एक नॉर्मल पाई चार्ट था विद 3D व्यू। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। ये आपका एक 3D व्यू वाला नॉर्मल पाई चार्ट है। इसी को अगर आप एक्सप्लोडेड पाई चार्ट में बदलना चाहते हैं तो फिर राइट क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए, चेंज चार्ट टाइप में जाइए और यहाँ से एक्सप्लोडेड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक्सप्लोडेड में ऐसे टूटे हुए पीसेज में, टूटे हुए स्लाइसेस में, अलग अलग स्लाइसेस में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें तो देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, हम अंडू कर दे रहे हैं, वापस जैसा था वैसे दिख रहा है कि अब ये तीनों कंट्रीज आपकी दिख रही हैं। इंडिया को ब्लू कलर से, यूएस को ऑरेंज कलर से और स्विट्जरलैंड को ये येलो कलर से दिखा रहा है। तो ठीक है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये किस चीज का दिखा रहा है ये हमें नहीं पता। माने ठीक है ब्लू कलर से इंडिया है, लेकिन इंडिया कौन सा पैंडेमिक रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये कोविड के बारे में बता रहे हैं, कि डेंगू के बारे में बता रहे हैं, कि आपका H1N1 के बारे में बता रहे हैं? तो वैसे तो पॉइंटर के जब हम यहाँ पे लाते हैं तो देखिए अगर इसमें आप देखें जो बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है ये बता रहा है 45%, तो ये कोविड का 45% है। फिर अगर आप यहाँ आए तो 40% ही आपको यूएस का दिखा रहा है कोविड का ही, और ये 15% स्विट्जरलैंड का दिखा रहा है। तो मतलब अपना दिमाग हमें लगाना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि देखने के लिए खुद से मेहनत करनी है, उसमें भी सिर्फ एक ही डेटा सीरीज दिखा रहा है कोविड, डेंगू और H1N1 के बारे में तो वो कुछ बता ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जब भी कभी पाई चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो पाई चार्ट इंसर्ट तो होता है, लेकिन वो सिंगल डेटा सीरीज पे ही काम करता है। कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है कि पाई चार्ट में आप मल्टीपल डेटा सीरीज देख सकें। या तो आप सारी कंट्रीज देखना चाहते हैं तो केवल कोविड के बारे में देखेंगे, और अगर आप सारे पैंडेमिक्स देखना चाहते हैं तो किसी एक कंट्री के बारे में ही देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, चार्ट में तो है ही, रेंजेस में अगर हम आए यहाँ पे डेटा रेंजेस के ऑप्शन में आए और इसको हम रो में करके देखें कि ठीक है हम इसे रो में कर देते हैं, तो देखिए ये तीनों हमारे पैंडेमिक्स आ गए। लेकिन जब हम ओके करके बाहर आएंगे तो ये देखेंगे कि पैंडेमिक्स तो तीनों हैं, लेकिन अब ये पैंडेमिक्स कोविड मतलब अब ये किसका बता रहा है? ये केवल आपको इंडिया का ही बता रहा है। कोविड का मतलब इंडिया का कोविड 45%, देन इंडिया में डेंगू 60% और इंडिया में H1N1 30%। इस तरह से आप कुछ भी मेहनत कर डालें, लेकिन पाई चार्ट में you won't be able to work with multiple data series because this is the speciality or we can say that shortcoming, कमी है ये आपकी एक पाई चार्ट की। काम सिंगल डेटा सीरीज पे होगा, या तो काम होगा इतने पे यानी तीनों कंट्री तो केवल एक पैंडेमिक, और यह काम होगा इतने पे कि अगर तीनों पैंडेमिक्स तो एक कंट्री। बाकी आप मल्टीपल डेटा सीरीज को यूज नहीं कर सकते। खैर अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ इस पे नहीं हो रहा, लेकिन मान लीजिए हमारा भी मन था कि बने कुछ ऐसा ही चार्ट दिखे मगर काम मल्टीपल डेटा सीरीज पे हो, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ट है पाई चार्ट, इसका एक सब्सटीट्यूट होता है, और वो सब्सटीट्यूट होता है डोनट चार्ट, और वो यही मिलता है। ये देखिए सिंपल डोनट है और ये एक्सप्लोडेड डोनट है। ठीक है, एक सिंपल डोनट चार्ट ले लिया 3D, अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ये अब आपको ऐसे दिखाई भी दे रहा है। हम इसे 3D लुक भी दे देंगे, थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद फिर वही सब चीजें यहाँ से सीधे फिनिश कर दे रहे हैं। ये देखिए डोनट चार्ट है। डोनट चार्ट आपका जो ये वर्ड लिया गया है डोनट, ये लिया ही गया है डोनट केक से। हम सब लोग डोनट्स केक खाते हैं, और डोनट केक्स में उसकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है, अंदर से गोल होता है, मतलब एक छेद होता है, और एक सर्कुलर आपका जो है केक होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो हमारा डेटा है, जो हमारा चार्ट है, ये एक इस तरीके की शेप वाला होता है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको तीनों की तीनों कंट्रीज भी दिख रही हैं, और तीनों कंट्रीज में उनके पैंडेमिक्स भी दिखाई देंगे। कैसे पता चलेगा हमें? अब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है इंडिया, ऑरेंज से यूएस और येलो से स्विट्जरलैंड। और सबसे पहली डेटा सीरीज किसकी है? कोविड की। तो पहले ये कोविड की बात हो रही है आपकी, सबसे पहले यहाँ ये देखिए कोविड है 45% इंडिया में, फिर ये कोविड है 60%, सॉरी ये है कोविड आपका, ऑरेंज में चले जाते हैं 40% यूएस में,
और फिर ये है आपका कोविड स्विट्जरलैंड में, दैट इज 15%। तो ये आपके कोविड पैंडेमिक की बात हुई। इसके अंदर बढ़िए, अब डेंगू की बात होगी। तो इंडिया में डेंगू कितना है, 40% है। फिर आप आए यूएस में, डेंगू कितना परसेंट है, 20% है। और फिर आपका स्विट्जरलैंड में डेंगू कितना परसेंट है, देन वो 20% है। ये हो गया। अब तीसरे पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं, H1N1। तो इंडिया में H1N1 30% है, यूएस में H1N1 आपका 50% है, और आपका स्विट्जरलैंड में H1N1 20% है। इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि पहली डेटा सीरीज शुरू होती है और ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। ये चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास वही ऑप्शन है कि अगर आप कंट्री वाइज नहीं देखना चाहते हैं, आप पैंडेमिक वाइज देखना चाहते हैं, तो वही रेंजेस वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इसको रो में कर दीजिए। और इतना करेंगे तो आप पैंडेमिक्स यहाँ पे दिखेंगे और कंट्रीज आपको यहाँ पे जो है कंट्री वाइज वो रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले वो किसके लिए यहाँ पे, यहाँ अगर हम सबसे पहले देखें तो ये 45%, मतलब ये इंडिया के बारे में हो रही है बात पूरी बाहर। फिर ये आपकी हो रही है यूएस के बारे में बात, और फिर ये हो रही है आपकी स्विट्जरलैंड के बारे में बात। तो इस तरह से आप एक पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बहुत से तरह की तरीके हैं पाई चार्ट को, वही सारी चीजें तो है ही हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अब जैसे कोई डेटा सीरीज है, आपको ब्लू कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट डेटा सीरीज का। और आपको अब देखिए यहाँ पे एरिया है, एरिया में भी मिल रहा है। आप इसमें ग्रेडियंट ले लीजिए, मान लीजिए कोई सा भी आपने ग्रेडियंट कलर ले लिया। इतने सारे शेड्स हैं, जो आपको पसंद है वो आपने ले लिया यहाँ से। उसमें भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आप ये देना चाहते थे और ये सपोज आप एक अलग ही सा कलर दे देते हैं, ये देना चाहते थे, ठीक है, तो ये आपने दिया। उसके अलावा फिर बॉर्डर है, ये सब है। हमने फिलहाल इतना करके ओके किया, तो देखिए ये हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप कि जब आप खुद से कोई कलर चेंज करेंगे तो पूरी की पूरी डेटा सीरीज पर दिखाएगा। तो इसलिए अगर आपको ये काम करना है तो मतलब वो अब जो दिया वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप अगर सिंगल कलर में देखना चाहते हैं तो मतलब फिर आपकी मर्जी है, वैसे आपकी इच्छा है, आपने जो भी आप रखना चाहें। तो इस तरह से कोई भी सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए ये पूरी की पूरी डेटा सीरीज को अफेक्ट करता है। तो ऐसे आप फिर भी आपकी मर्जी, आप जो देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो ये आप जो है पाई चार्ट का यूज करते हैं, या फिर अगर आपको सिंगल डेटा सीरीज पे काम नहीं करना, मल्टीपल पे करना है, पर चार्ट पाई जैसा ही चाहिए, तो आप डोनट चार्ट का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चार्ट की तरफ। ये यहीं से ले लेते हैं, ये कुछ 3 मंथ्स का डेटा हम यहाँ से सेल का सेलेक्ट कर रहे हैं। इंसर्ट किया, चार्ट में आए, और फिर नेक्स्ट हमारा देखिए कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, ये सब हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्कैटर चार्ट की बात। स्कैटर चार्ट भी एक तरीके का लाइन चार्ट ही होता है, लाइन चार्ट जैसा ही दिखाता है आपका। हम केवल यहाँ पे लाइन्स है, पॉइंट्स है, और यहाँ पर पॉइंट्स साथ लाइन्स भी हैं। खाली पॉइंट्स होते हैं तो चीज़ों को समझना मुश्किल होता है, लाइन्स भी साथ में होती हैं तो पता चलता रहता है वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है। आगे तो वही सब है, फिलहाल हमने फिनिश कर दिया। तो ये देखिए ये आपका स्कैटर चार्ट है। अब आपको यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, और सेल्स की फिगर्स को कब कब अपलिफ्टमेंट हुआ, कब डाउनफॉल हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि भाई फर्स्ट एम्प्लॉय ने इतना किया, सेकेंड ने इतना किया, थर्ड ने इतना किया, चौथे बिल्कुल ही गिर गए नीचे जाके, पांचवे फिर थोड़ा सा उन्होंने उठा के लाए। तो ऐसे मतलब मंथ वाइज अगर आपको देखना है तो मंथ वाइज देखिए, और नहीं तो वही डेटा रेंजेस में जाइए और यहाँ से रो में कर दीजिए, ओके करिए, तो आप एम्प्लॉय वाइज देखने लगेंगे कि भाई अब ये एक इंडिविजुअल का है। कि जैसे अगर हम फर्स्ट एम्प्लॉय की बात करें, अमन, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि बराबर अपलिफ्टमेंट हुआ है। फर्स्ट मंथ में कम थी सेल, सेकंड में और बढ़ गई, थर्ड में और बढ़ गई। ऐसे ही दूसरा एम्प्लॉय है करण, इसने फर्स्ट मंथ में तो बहुत हाइप किया, लेकिन सेकंड में एकदम जाकर के बहुत नीचे चले गए इनके वैल्यू, फिर थोड़ा सा इन्होंने अपलिफ्टमेंट किया, कुछ इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसे आप इंडिविजुअली अगर देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल, लाइन की थिकनेस, और इवन ये जो मार्कर पॉइंट्स है इनकी शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी एक की शेप हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं अभी, कि जैसे आपने इस पर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करके आ जाइए आप फॉर्मेट ऑप्शन में। ये देखिए फॉर्मेट डेटा सीरीज का ऑप्शन है। अब आपको क्या चाहिए, आपका मार्कर पॉइंट चेंज करना है, और हम कुछ नहीं करना चाहते, तो लाइन में आए, और लाइन में देखिए यहाँ पे लाइन का स्टाइल है, आप डैश स्टाइल ये सब दे सकते थे, हमें कंटिन्यूअस ही रखना है।
लाइन का कलर ठीक है हमें ब्लू ही रखना है, थोड़ी सी हम इसकी विड्थ बढ़ा दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ कोई फर्क हुआ है। ट्रांसपेरेंसी 0% ही रखनी है। और आइकन अब हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे वहां पे तो आपको सिंबल दिख रहा है, अभी कौन सा सिंबल चाहिए, तो वो हम यहाँ से देखिए इतने सारे तरह के सिंबल है, इनमें से कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट ये स्टार सिंबल उठा लिया यहाँ से, तो ये स्टार सिंबल आपको दिखा रहा है। स्टार सिंबल का विड्थ बढ़ाना है कि देखिए साइज बढ़ा दिया, हाइट बढ़ानी है तो हाइट भी बढ़ा दी, ये सब कर लिया। और इसके बाद में अगर आप कहते हैं ओके, तो देखिए ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो ऐसे आप ये अपना चार्ट यूज करते हैं। इस चार्ट को भी आप स्कैटर चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड वही है कि ये स्कैटर चार्ट स्पेशली तभी यूज किया जाता है जैसे सेल है या हमारी मतलब प्रोडक्शन कितना बढ़ा कितना कम हुआ, इस तरीके की चीज़ों को एनालाइज करने में ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, जब भी आप चाहें तो ये चार्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्कैटर चार्ट। इसके बारे में अगले हम चार्ट की बात करते हैं। फिर से 3 मंथ्स का डेटा हमने उठाया, यहाँ से हम आए चार्ट पे। और अब है बबल चार्ट। बबल चार्ट देखिए बहुत ही रेयर यूज होता है, रेयर इन द सेंस कि मतलब हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होता है। पहली चीज तो यही, इसको हम यहाँ से डिलीट कर फिनिश कर दे रहे हैं। पहली चीज तो ये कि देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने 3 मंथ्स का डेटा लिया है, ठीक है, लेकिन ये आपको 2 मंथ्स का ही कंपैरिजन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डेटा सीरीज पे ही काम करता है। तो पहली बात, हम यूज ही से तब करते हैं जब 2 डेटा सीरीज पे काम होता है। और दूसरी चीज कि हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस भी कुछ इस तरह का हो, तब हम ये बबल चार्ट का यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जनवरी मंथ को जो है सॉरी जनवरी मंथ शो ही नहीं कर रहा है, ओके, लास्ट की 2 डेटा सीरीज दिखा रहा है। अब इसको पहले हम चेंज कर देते हैं, इसका रेंज हम बदल देते हैं यहाँ से। एक्चुअली इस तरह के चार्ट डेटा पे ये काम ही नहीं करेगा। इसके लिए मैं सैम्पल डेटा बना लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये रेयर यूज होता है क्योंकि ये इस तरह के सिंपल डेटा पे काम नहीं करता। इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेटा बनाएंगे, तब हम आपको इसको बना के दिखा देंगे। हालांकि ये बहुत ही रेयर यूज होने वाला चार्ट है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम देख लेते हैं कि अगर वो बना के दिखा देगा तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नेट चार्ट। यहाँ पर हम इसे नेट चार्ट बोलते हैं, एक्सेल में हम इसको रडार चार्ट के नाम से जानते हैं। रडार चार्ट या नेट चार्ट में भी वही एक नेट जैसा दिखाता है आपको। केवल आपको पॉइंट चाहिए, आपको पॉइंट्स और लाइंस दोनों चाहिए, और या फिर आपको उनके साथ साथ ये लाइंस ही, केवल लाइंस ही चाहिए। तो हमने कहा पॉइंट और लाइन दोनों चाहिए, ये हम ले लेते हैं। और अभी सिर्फ हमने इतना करके फिनिश किया। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक 0 एक्सिस है इसमें, है ना, और यहाँ से जो है ये रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ है। अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए जनवरी का दिखा रहा है, बल्कि इसके लिए मैं अलग से डेटा बना लेती हूँ, दो लाइन का डेटा ही बनाना, ज्यादा बनाएंगे नहीं। एक सिंपल सा डेटा हम बना लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि हमारे पास स्कूल में क्लासेस होती हैं। जैसे हमने ले लिया है कि हमारे पास एक 11th क्लास है और एक हमारे पास 12th क्लास है। 2 क्लासेस है जिसमें कुछ हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर ऑप्शनल होता है, फिर पीएड ऑप्शनल होता है, या फिर मान लीजिए ईवीएस ऑप्शनल होता है। अब एक क्लास में ऑन एन एवरेज हमारे पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि 11th में कंप्यूटर कितने बच्चों ने लिया, कंप्यूटर ले लिया 30 स्टूडेंट्स ने, 5 ने लिया पीएड, और जो बाकी हमारे 15 बचे, उन बच्चों ने जो है लिया है ईवीएस। 12th में हमारे यहाँ मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स ने लिया कंप्यूटर, 20 स्टूडेंट्स ने लिया पीएड, और 10 स्टूडेंट्स ने लिया ईवीएस। अब इस तरह का डेटा हम दिखाना चाहते हैं और इसको हम रडार चार्ट से या नेट चार्ट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, ये हमने यहाँ से ले लिया और सिर्फ इतना करके हमने फिनिश कर दिया।
यही सब प्रॉब्लम्स हैं कैल्सी में, कि कैल्सी में चीज़ें बहुत ढंग से नहीं दिखाता, इसीलिए एक्सेल यूज़ करते हैं। खैर हमने 3 डेटा सीरीज बना ली क्योंकि 2 डेटा सीरीज पे वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब देखिए ये 0 एक्सेस हमारी यहाँ से शुरू हुई और हर क्लास के लिए अपनी एक पॉइंट दिया हुआ है। ये देखिए 10th है, 11th है, ये 12th है। 10th 11th 12th मैंने बनाया था, इसको मैं 10th ही कर देती हूँ। ठीक है, ये 10th है, फिर ये 11th है और फिर ये 12th है हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लू कलर से, तो 10th में कंप्यूटर कितने बच्चों ने लिया हुआ है? 30 स्टूडेंट्स ने लिया है। 11th में कंप्यूटर कितने बच्चों ने लिया हुआ है? 5 बच्चों ने लिया, 20 स्टूडेंट्स ने लिया है, सॉरी 20 ने लिया हुआ है। और फिर हमारा 12th में कितने बच्चों ने लिया हुआ है? ये लिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ने। या तो आप इसे ऐसे कंपेयर करें, और एक्चुअली ये रडार चार्ट या नेट चार्ट ऐसे कंपेयर नहीं होता। इसको किस तरह से देखा जाता है? जैसे हमने 10th की बात की, अब 10th में कंप्यूटर कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? 30 स्टूडेंट्स ने लिया है। 10th में पीएड कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? पीएड लिया है हमारा 5 स्टूडेंट्स ने। और ईवीएस कितने बच्चों ने लिया हुआ है? 15 स्टूडेंट्स लिया है। तो ये 10th के कंप्यूटर पीएड और ईवीएस हैं। ये 11th के कंप्यूटर पीएड और ईवीएस हैं, क्योंकि 2020 दोनों सब्जेक्ट्स में लिए, 20 ने कंप्यूटर लिया और 20 ने पीएड लिया 11th स्टैंडर्ड में, इसलिए वो एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। और यही चीज यहाँ पर जो है उसके बाद में जो है जो ईवीएस है वो लिया है 10 बच्चों ने। फिर 12th स्टैंडर्ड में भी वही है कि 10 स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लिया है, 10 ने पीएड लिया हुआ है और 30 ने लिया हुआ है हमारा ईवीएस। तो ये ऐसे दिखा रहा है। अब ये इसको बदल देते हैं, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 20। ये देखिए अब ये दोनों मीट कर रहे हैं आपस में, है ना। तो इस तरह से ये चार्ट ऐसे देखा जाता है, ना कि हम इसे ऐसे देखेंगे कि 10th का कंप्यूटर, 11th का कंप्यूटर, 12th का कंप्यूटर। हम ये देखेंगे 10th का कंप्यूटर, 10th का पीएड, 10th का ईवीएस। ऐसे ये जो है चार्ट देखा जाता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ चार्ट होता है जो जरूरत पड़ने पर आप बनाते हैं। इसको आप शेडेड चार्ट में भी बदल सकते हैं, मतलब शेडेड नेट होता है, शेडेड नेट के लिए भी आप जाएंगे। वैसे कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, मतलब इतना फर्क नहीं होता कि आप कहें कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको फील्ड चाहिए यही शेडेड, तो आप ऐसे फील्ड ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और होता है स्टैक सीरीज। स्टैक सीरीज का जब ऑप्शन है तो अब ये देखिए आपको जो है यहाँ पे स्टैक के फॉर्म में फील्ड दिखाएगा कि ये कंप्यूटर था तीनों क्लासेस का, 10th का, 11th का, सॉरी 11th का, 12th का, फिर 10th का पीएड, 11th का पीएड, 12th का पीएड और 10th का आपका 10th का ईवीएस, इसका ईवीएस, इसका ईवीएस। तो ये स्टैक के फॉर्म में दिखा देगा। तो इस तरह से ये मर्जी है आपकी, आप दोनों में से, तीनों में से किसी भी तरीके का देखना चाहे वैसे आप अपना देख सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो ये आपका नेट चार्ट है जो आप यूज़ करते हैं। नेट चार्ट के बाद में हमारा फिर स्टॉक चार्ट है। हमें स्टॉक चार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट स्पेसिफिकली बने ही स्टॉक्स के लिए हैं। जब आप कोई इन्वेंट्री वगैरह दिखा रहे होते हैं उसके लिए होता है। तो फिलहाल स्टॉक चार्ट पे हमें काम नहीं करना है। और कॉलम और लाइन चार्ट के बारे में, मतलब कॉलम भी है और साथ में लाइन भी है। सिंपल कॉलम मतलब क्लस्टर्ड कॉलम भी है और स्टैट कॉलम भी है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स जितना आपको चाहिए आप उतने ले लीजिए, 1 2 3, मतलब दोनों तरह की लाइन भी ले सकते हैं, 2 लाइनें भी दिखाएगा ऐसे आपको, और आप सिंगल लाइन पे भी काम कर सकते हैं। पहले हम 1 लाइन की बात करते हैं। ये लिया और यहाँ से फिनिश कर दिया। अब क्या है देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर पीरियड और ईवीएस तीनों दिखा रहे हैं। कंप्यूटर को ब्लू कलर से, इसको ऑरेंज कलर से, और ईवीएस जो है वो येलो कलर से आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखना चाहते थे ऐसे कि भाई ये कंप्यूटर, और 10th में कंप्यूटर ज्यादा बच्चों ने लिया है, ये कम बच्चों ने लिया है। अभी लाइन उसके कंपैरिजन में ये लाइन पे चल रहा है। तो अगर आपको चाहिए इस तरह का, तो अब ये चीज एनालाइज करने के लिए तो ये चार्ट ठीक नहीं है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए तो हमें कोई ऐसा चार्ट चाहिए, मतलब जैसे हम कुछ और चीज एनालाइज करना चाह रहे थे तो वो तो कर सकते थे। जैसे क्या एनालाइज कर सकते थे कि मान लीजिए ये डेटा के लिए तो ये चार्ट ठीक नहीं है, लेकिन सपोज यहाँ से हम थोड़ा सा डेटा यही वाला ले लेते हैं। सॉरी, इसे से हमने कॉपी करके यहाँ लिख दिया है। और यहीं पर एक और वैल्यू हमने दे दी कि भाई हमने इन्हें पॉइंट्स कितने दिए थे इनकी सेल के बेसिस पर। सपोज हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो मान लीजिए कि इसको हमने दिए थे पॉइंट्स 4, इसको हमने दिए थे यहाँ पर 8 पॉइंट्स, यहाँ पर इसको हमने दिए थे
10 पॉइंट्स, इसको हमने दिए मान लीजिए 6 पॉइंट्स, और इसको हमने दे दिया 7 पॉइंट्स। सपोज ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं उनके सेल के बेसिस पर। अब इस डेटा को अगर हम दिखाना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ से ये वाला चार्ट ले सकते हैं, कॉलम एंड लाइन, और ये रखा हमने और यहाँ से कह दिया फिनिश। अब क्या है कि ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम में 2 महीने की सेल दिखा रहा है, और पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये डेटा सीरीज जो है पॉइंट्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट की वैल्यू हमारी जो है यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ हम ले जा सके किसी तरह से अगर दिखाए तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी पे राइट क्लिक कर देते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हम अरेंजमेंट पे आएंगे, इंसर्ट ट्रेंड लाइन मीन वैल्यू, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आके देखते हैं। ये तो सिर्फ ये है, ऑप्शंस में जाएंगे, प्राइमरी एक्स एक्सेस, लेकिन सेकेंडरी वाई एक्सेस करके देखते हैं। प्लॉट मिसिंग, एज्यूम जीरो, कंटिन्यू ना इंक्लूड वैल्यूज फ्रॉम रीडिंग। ये देखिए अब वाई एक्सेस पे किया तो अब ये देखिए पता चल रहा है कि भाई पहले से ज्यादा दूसरे के पॉइंट्स है, दूसरे से ज्यादा तीसरे के पॉइंट है, चौथे के कम है और पांचवे के उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को देख सकते हैं। ये कुछ तरीके के चार्ट्स हैं जो आपको बताए गए हैं। यही सारे चार्ट्स आपके जो है एक्सेल में भी हैं, आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसी फॉर्मेटिंग हमने आपको एक चार्ट में बताई वो सारी फॉर्मेटिंग आप किसी भी चार्ट में कर सकते हैं। जल्दी से बता देते हैं, जैसे कि ये आपका जो यहाँ पे चार्ट एरिया है तो इसको फॉर्मेट करना है, कई पोर्शन है जैसे ये चार्ट है इस पे फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट वॉल पे आ जाइए। अब क्या कुछ भी हम बिल्कुल जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए इसको ये कलर दे दिया हमने, ठीक है, तो ये वॉल की फॉर्मेटिंग हमने कर दी। फिर इस चार्ट एरिया को करना है तो फिर यहाँ पे आइए फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब चार्ट एरिया में आप क्या देना चाहते हैं वो आपकी फिर से एक बार मर्जी है, कुछ भी ले लिया, मान लीजिए हमने सपोज यही ले लिया, तो ये देखिए ये हो गया। मतलब हर चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी किसी भी डेटा सीरीज को करना है वो तो आपको बता ही चुके हैं कि जब भी करना है यहाँ आइए फॉर्मेट डेटा सीरीज, जो भी कलर दिखाना है दिखाइए, ओके करिए, ये हो गया। जहाँ पे भी जो चेंज करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज, जो भी कलर यहाँ से चाहिए वो कलर ले लीजिए, वो हो गया यहाँ से, है ना। ये चीज आप ऐसे देख सकते हैं। आपको ये लाइन पे चेंज करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज, लाइन का आ जाइए यहाँ से कलर, जो कलर लेना है वो कलर यहाँ से ले लीजिए। तो इस तरीके से चीजें हैं। चार्ट्स देखिए सब मिलते हैं, लेकिन पहली चीज तो हमारी ये जरूरत होती है कि हमको कैसा चार्ट बनाना है। मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बना लेंगे, जो हमें हमारी जरूरत के हिसाब से मैच करता हुआ लगे वही चार्ट हम बनाते हैं। और इतना ज्यादा ब्यूटीफुल चार्ट तो नहीं बनाते हैं, ये तो हमने आपको करके दिखा दिया है। आप एक बहुत ही सिंपल सोबर चार्ट बनाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली इस तरह के चार्ट्स यूज नहीं होते हैं। प्रोफेशनली तो सिंपल चार्ट्स यूज होते हैं, बट वो आपकी खैर मर्जी, आप कैसा बनाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो चार्ट्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम अगली बार जो है आपको पाइवट टेबल के बारे में बताएंगे।